हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कल हम लोग ने पढ़ा था एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें हम लोग साइड्स और एंगल के बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसका हम लोग स्टडी करते हैं। और ये रिलेशन केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही प्रूफ किए गए, इसलिए इसे राइट एंगल जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा वो भी यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और इनके कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म भी होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन। ये रेशियो केवल तभी हम लोग को प्राप्त हो सकते हैं जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ही। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा पार्ट साइड होता है उसे हाइपोटेनस, और अदर दो साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर या फिर बेस या फिर हाइट कहते हैं। तो टोटल हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिन्हें अगले पेज पे एक फॉर्मूलेज आएंगे तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, उनके फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला हाइपोटेनस, दूसरा है एडजेसेंट और तीसरा है अपोजिट। इसमें एक एंगल होता है, एंगल के सामने वाले को अपोजिट कहते हैं, और राइट एंगल जो होता है एंगल, उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो बचा हुआ साइड होता है उसे एडजेसेंट कहते हैं। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूलाज पे चलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हम लोग का BC और हम लोग का हाइपोटेनस जो है वो AC है और बेस AB है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी AB बाई AC। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC बाई AB। और एक कॉसेक थीटा होता है, वो 1 बाई साइन थीटा होता है। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, यानी 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा हमें मिल जाएगा। तो अब इसमें कुछ टेबल्स होते हैं, अब उन टेबल्स के कुछ फॉर्म दिए गए हैं, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ता है कि साइन एक्स का π/6 पे क्या वैल्यू होता है, यानी 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है। तो इसे लर्न करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ वैल्यू दिए गए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, जो TG है वो tan x है, उसे टेंजेंट x कहा गया है, और CTG कॉटेंजेंट, यानी कॉट x, इसकी वैल्यू दी गई है, सभी में वैल्यू दी गई। और जहाँ जहाँ डैश किया गया है वहाँ वहाँ इनफाइनाइट होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहते हैं, जिसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे अभी लर्न कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये उसी से पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें मिलते हैं। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, जिसे साइनसोइडल ग्राफ कहते हैं। कॉस एक्स का, इसका भी ग्राफ दिया हुआ है। टेन एक्स का दिया हुआ है, कॉसेक एक्स का दिया हुआ है, सेक एक्स का दिया हुआ है, कॉट एक्स का दिया हुआ है। ये सभी ग्राफ हालांकि अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास 12th में जब आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रहेगा उसमें ये ग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ है ये हमें ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है, वेव चैप्टर में। अब हम लोग कुछ डोमेन्स और रेंज के बारे में देख लेते हैं कि इनके डोमेन रेंज क्या होते हैं। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो R होता है, यानी रियल नंबर। रेंज होता है -1 से 1 तक,
और इसका पीरियड 2 पाई होता है। ऐसे ही cos x का दिया हुआ है, tan x का दिया हुआ है, cot x का दिया हुआ है, sec x का दिया हुआ है और cosec x का भी दिया हुआ है। तो हमें सभी ऐसे देख लेंगे इन फंक्शंस के ग्राफ, जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो सेकंड चैप्टर था रिलेशन फंक्शन, उसका लेक्चर भी बन रहा है, तो उसमें आपको मैं डोमेन और रेंज के बारे में बता दूंगा कि ये होता क्या है। थैंक यू।